हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एवं जबरदस्त होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में 2.0 में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, वो भी सचित्र वर्णन के साथ। दोस्तों यह टॉपिक किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम प्राणियों में सोचने, समझने और किसी भी चीज़ को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय और संतुलन स्थापित करके नियंत्रण बनाए रखने वाले तंत्र को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी किसी भी प्राणी में सोचने, समझने और किसी भी चीज़ को याद रखने के साथ साथ शरीर के जितने भी अंग कार्य करते हैं उनका संतुलन बनाए रखने का जो कार्य करता है वह क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सेल। तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है दोस्तों। इसे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कि नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई कौन कही जाती है दोस्तों, तो है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, न्यूरॉन जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है। इसमें न्यूरॉन्स में कुछ उसके अंग होते हैं जिसमें एक्सॉन, डेंड्रॉन, साइटोन, ये तंत्रिका कोशिका के अंग है दोस्तों। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा जरूर। ठीक है, आगे है आपका न्यूरॉन की कोशिकाओं को साइटोन कहा जाता है दोस्तों। इसे याद रखिएगा, न्यूरॉन की कोशिकाओं को साइटोन कहा जाता है। इसमें दो प्रकार के प्रवर्ध पाए जाते हैं जिसमें डेंड्रॉन और एक्सॉन होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन जो एक कोशिकांग है तंत्रिका तंत्र के, उससे जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है आपका मानव तंत्रिका तंत्र यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम। कितने प्रकार के होते हैं, तो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है दोस्तों, यानी 3 भागों में बटा होता है। पहला है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और तीसरा है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जिसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यानी नर्वस सिस्टम का वह हिस्सा होता है जो पूरे शरीर के साथ साथ पूरे न्यूरॉन सेल्स यानी पूरे तंत्रिका तंत्र पर यानी पूरे नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल रखता है, वह क्या कहलाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है दोस्तों। ठीक है, मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है मस्तिष्क यानी ब्रेन और दूसरा है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ऊपर ब्रेन है और नीचे वाला जो पतला वाला हिस्सा है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है दोस्तों। ठीक है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन। तो मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है अस्थियों के खोल यानी क्रेनियम यानी कपाल में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है दोस्तों, यानी बाहरी चोटों से बचाता है। ठीक है, मनुष्य का मस्तिष्क लगातार सक्रिय होता है, वह इसमें 85% यानी 85% मात्रा जल की पाई जाती है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क में 85% जल की मात्रा पाई जाती है और मनुष्य का जो मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है सदैव एक्टिव रहता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क में मेनिंजेज नामक झिल्ली पाई जाती है जिसमें दोस्तों हमारा जो ब्रेन होता है वह क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, यानी जो हमारा मस्तिष्क की झिल्ली में बंद होता है तो वो होता है मेनिंजेस झिल्ली होती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें सूजन आने पर सर दर्द, उल्टी एवं मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है दोस्तों, यानी जब यह झिल्ली क्षतिग्रस्त होती है तो कौन सा रोग हो जाता है, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है आपका मस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो इसका हमने अलग से एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने डिटेल से इसके बारे में बताया दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको कुछ इस प्रकार का थंबनेल देखने को मिलेगा और इसमें मैंने मस्तिष्क के बारे में विस्तार से बताया दोस्तों। ठीक है,
इसी के साथ ही दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु आता है। यह लंबी रस्सीनुमा संरचना है जो पीठ पर मध्य लंबवत स्थित होता है और अस्थिमय कशेरुक दंड द्वारा सुरक्षित होता है, यानी बैकबोन के अंदर यह क्या होता है, सेफ रहता है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, इसी के साथ ही मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी यानी 31 पेयर मेरु तंत्रिकाएं यानी नर्व्स निकली होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, मनुष्य के मेरुदंड में यानी स्पाइनल कॉर्ड से कितने नर्व्स निकली होती हैं, 31 यानी 31 जोड़ी जो तंत्रिकाएं निकली होती हैं दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका मेरुरज्जु में यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है दोस्तों, यानी रिफ्लेक्स एक्शन का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही नोट में देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिए, रिफ्लेक्शन एक्शन का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, ये अबंधित जन्मजात यंत्रवत क्रियाएं हैं जिन पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है दोस्तों, यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे नेत्र में कुछ गिर जाने पर पलकों का झपकना, तेज रोशनी में आंखों की पुतलियों का सिकुड़ना, कांटे चुभने पर पैर का अपने आप ऊपर उठना, ये सब क्या है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं बहुत तीव्र होती हैं जिससे शरीर दुर्घटनाओं से बच जाता है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं आती हैं जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलते हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सभी नर्व्स परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आगे है परिधीय तंत्रिका तंत्र में यह 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं तथा 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाओं का बना होता है दोस्तों। ठीक है, यानी जो परिधीय तंत्रिका होती है वह ब्रेन में से निकलने वाली 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और तथा स्पाइनल कॉर्ड में से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। अगला है आपका इसी में कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क तथा मेरु तंत्रिकाएं मेरुदंड से उत्पन्न होती हैं, यानी कपाल तंत्रिकाएं जो होती हैं वह मस्तिष्क यानी ब्रेन से निकलती हैं और जो मेरु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल कॉर्ड की जो तंत्रिकाएं होती हैं वह मेरुदंड से निकलती हैं दोस्तों। ठीक है, यानी बैकबोन से निकलते हैं। अगला है आपका यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे चलना, हाथ हिलाना, दौड़ना, यानी जिस पे हमारा कंट्रोल होता है वह इस पर नियंत्रण करता है दोस्तों, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। अगला है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कुछ मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र और कुछ मेरुरज्जु के तंत्रिका तंत्र का मिलकर बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्तवाहिनियों की आपूर्ति करता है दोस्तों। ठीक है, यह शरीर के सारी आंतरिक यानी अंदर के जितने भी अंग होते हैं एवं रक्तवाहिनियों की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा सबसे पहले लैगली ने 1921 में प्रस्तुत की थी दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, स्वायत्त तंत्र की अवधारणा सबसे पहले लैगली नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, पहला है आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अगला है दोस्तों अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में यह आग की पुतली को फैलाता है, इसका कार्य होता है, और यह त्वचा में उपस्थित रक्त वाहिनियों यानी ब्लड वेसल्स को संकीर्ण यानी नैरो बनाता है। यह लार ग्रंथियों के स्राव को क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है। ठीक है, याद रखना इसे। अगला है आपका यह मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है दोस्तों। ठीक है, यानी यह मूत्राशयों के यानी यूरिनरी मसल्स को क्या करता है, रिलीज करता है, यानी आरामदायक बनाता है, और यह आंत्र में क्रमाकुंचन गति को कम करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आगे है दोस्तों आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम।
इस तंत्र का कार्य सामान्यतः अनुकंपित तंत्र कार्य के विपरीत होता है, यानी जो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र कार्य कर रही थी ठीक उसका यह अपोजिट होता है। यह नेत्र की पुत्री को संकुचन करता है, यानी वो फैलाता था तो यह क्या करता है, उसे संकुचन यानी सिकोड़ता है। यह रुधिर वाहिनियों की गुहा को क्या करता है, चौड़ा करता है। किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़ करके दोस्तों यह लाल स्राव तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है दोस्तों, ठीक है। यानी जो भोजन पचाने के जो पाचक रस होते हैं उनमें क्या करता है, यह वृद्धि करता है, ठीक है। अगला है आपका, यह मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है दोस्तों। यह आंतरिक भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से आराम एवं सुख की स्थिति उत्पन्न होती है दोस्तों, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, परा अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के कार्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे याद रखिएगा। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई 90 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है। अगला है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका है। एक कोश की प्राणियों जैसे अमीबा इत्यादि में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है दोस्तों। अगला है, तंत्रिका कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग जर्मन शरीर विज्ञान शास्त्री हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर ने किया था दोस्तों, ठीक है। इसे याद रखिएगा, कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं।